हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब के चैनल में। जैसा कि आपको बता दें, एक नई वैकेंसी निकल के आ रही है मध्य प्रदेश के स्टेट फॉरेस्ट सर्विस की तरफ से, जो कि आपके लोअर पीसीएस की एक वैकेंसी है। इसके लिए आप लोग एलिजिबल हैं या नहीं, पूरा वीडियो आपको देखना पड़ेगा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, सिलेबस क्या होने वाला है, सैलरी क्या होने वाला है, और क्या अदर स्टेट वाले इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं या नहीं, इन सभी के बारे में अभी बात होने वाली है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले यदि आप लोग नए हैं तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए। मैं रोहन आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट डेट्स क्या होने वाली है। तो सबसे पहले आपको बता दें 10 जनवरी को, याद रखिएगा 10 जनवरी को यह फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा। और उसी के साथ साथ 9/2 यानी कि 9 फरवरी तक ही आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। और इसका जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फी पे करने का, वो भी आपका 9 फरवरी ही रखा गया है। उसी के साथ साथ आपको बता दें लास्ट करेक्शन का, ठीक है, मान लीजिए आपसे कुछ गलती हो गया तो उसके करेक्शन के लिए 11 फरवरी तक का समय रखा गया है। आपको बता दें एग्जाम डेट आपका 24 फरवरी को हो जाएगा। और एडमिट कार्ड आपको 15 एग्जाम आपका 24 अप्रैल को होगा। एग्जाम आपका 24 अप्रैल को होगा और एडमिट कार्ड भी आपको 15 अप्रैल को मिल जाएगा। ये सारी डिटेल्स आपको मालूम चल गया होगा। हर एक पॉइंट्स आपको पहले से क्लियर कर दिया गया है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं आखिर एप्लीकेशन फी लगने वाला क्या है जनरल के लिए और अदर स्टेट। याद रखिएगा जनरल और अदर स्टेट के लिए 540 रुपए लगने वाला है। उसी के साथ साथ एमपी के जितने भी रिजर्व कैटेगरी के हैं, चाहे वो जो भी हो, यदि उनका रिजर्वेशन है तो आप लोग का सिर्फ और सिर्फ 290 रुपए लगने वाले हैं। सिर्फ 290 रुपए एमपी के रिजर्व कैटेगरी के लिए। वहीं आपका जो पोर्टर चार्ज है वो 40 रुपया है, इंक्लूड कर लिया गया है इसी में, ठीक है। उसी के साथ साथ आपको बता दें कि इसका जो पे करने का है आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं, किसी भी प्रकार से चिंता करने की जरूरत नहीं है। इतना आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं कितना एज आपका रहना चाहिए। मिनिमम आपका 21 वर्ष एज होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा आपका 40 वर्ष एज रहना चाहिए। किसके लिए? तो फॉर असिस्टेंट कंजर्वेटर फॉर अ फॉरेस्ट पोस्ट। और उसी के साथ साथ मिनिमम 33 वर्ष रखा गया है अदर जो भी पोस्ट है उनके लिए, फॉरेस्ट एग्जामिनेशन के लिए। चलिए आगे क्या क्या डिटेल्स है उसको भी जान लेते हैं। कुल हमारे पास जो पोस्ट है वो 63 है, यानी 63 पोस्ट बताया गया है। चलिए जानते हैं कौन कौन से पोस्ट है और उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या क्या होने वाली है। असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट का जो वैकेंसी है उसके लिए 3 सीट जनरल के लिए है और ईडब्ल्यूएस के लिए सीट नहीं है। वहीं ओबीसी के लिए 2 है, एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए 2 है। वहीं टोटल किया जाए तो 8 सीट है। एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए आप लोग देख लीजिए। यदि आपने बैचलर डिग्री साइंस से लिया है या फिर इंजीनियरिंग किया हुआ है, ठीक है, किसी भी एक सब्जेक्ट में, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, इन्वायरमेंट साइंस हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, वेटनरी साइंस हो गया, कंप्यूटर एप्लीकेशन हो गया, साइंस हो गया, सिविल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, या फिर मैकेनिकल हो गया। ये सब में से यदि बैचलर की डिग्री प्राप्त की है या फिर आपने इंजीनियरिंग की हुई है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकेंगे। चलिए दूसरा पोस्ट क्या है उसको भी चेकआउट कर लेते हैं। फॉरेस्ट रेंजर की जो पोस्ट है इसमें आपका जनरल के लिए 5 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है, ओबीसी के लिए 5 है, एससी के लिए 14 और एसटी के लिए 14 रखा गया है और टोटल सीट आपका 40 होने वाला है। यहाँ पे यदि हम लोग भी देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या होने वाला है और उसी के साथ साथ प्रोजेक्ट मैनेजर के देखे तो जनरल के लिए 5 सीट, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट, वहीं ओबीसी के लिए 4 सीट, एससी के लिए 2 सीट और एसटी के लिए 3 सीट और टोटल किया जाए तो 15 सीट है। चलिए इसके लिए एलिजिबिलिटी हम लोग चेकआउट कर लेते हैं। बैचलर डिग्री यदि आपने किया है साइंस में, मैकेनिकल में, एग्रीकल्चर में, फॉरेस्ट्री में और फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, जियोलॉजी से, बॉटनी से, जियो केमिस्ट्री से, या फिर मैथ स्टैटिक्स से, यदि आपने फॉरेस्ट्री से किया हुआ है, एग्रीकल्चर से किया है, कंप्यूटर से किया है, केमिकल से किया है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आपके जो टोटल पोस्ट है वो है 63। इतना आप लोग का क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। आपको हम लोग अब सिलेबस जो नोटिफिकेशन है उस पे लेके जाते हैं, वहां से आपके जो भी डाउट्स होंगे वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं आखिर आपको कितना पे आउट मिलने वाला है। यदि हम लोग बात करें सहायक वन रक्षक के लिए, वन संरक्षण के लिए, तो यहाँ पे आपका जो सैलरी है आप लोग देख सकते हैं 56,100 से लेके 1,77,500 के बीच में आपका सैलरी हो सकता है। और इसी के अनुसार जो भी इनके अनुसार महंगाई भत्ता जो बढ़ते रहता है समय समय पे, वो उसका भी आपको लाभ देखने को मिलेगा। सैलरी की बात हो गई। अगला हमारा जो पद है उसको देख लीजिए, वन क्षेत्रफल यानी फॉरेस्ट रेंजर या फिर प्रोजेक्ट क्षेत्रफल, ठीक है, परियोजना क्षेत्रफल। इसके लिए जो वेतन रखा गया है उसको आप लोग देख लीजिए, 36,200 से लेके 1,14,800 के बीच में आपका सैलरी हो सकता है। ये सारी बातें जो आपको मालूम है। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं।
उसी प्रकार से एक और है परियोजना परियोजना क्षेत्रफल का, तो ये तृतीय श्रेणी का है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये आपका वेतननामा होगा। इसका जो डिटेल्स है, इसका जो नोटिफिकेशन का लिंक है आपको मैं नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, जहाँ से एक बार उसको जरूर से जरूर चेकआउट कीजिएगा। चलिए शारीरिक मापदंड की बात कर लें, तो आपकी ऊंचाई जो है अनुसूची जाति के लिए जो भी है उनके लिए 63 होना चाहिए, 163 पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए 150। वहीं अनुसूचित जाति के लिए 152 होना चाहिए और महिलाओं के लिए 145। सीने की परिधि जो है 79 होना चाहिए, ठीक है, सेंटीमीटर, महिलाओं के लिए 74। वहीं निम्न स्तर में 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर और पूर्ण स्तर में आपका कितना फूलना चाहिए, यानी ठीक है, विस्तार कितना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर होकर 84 और ये इतना होना चाहिए। चलिए आगे बात कर लेते हैं। 4 घंटा आपको पैदल चलना होगा, कितना है, 25 किलोमीटर। वहीं बात करें महिलाओं के लिए तो 14 किलोमीटर इन्हें चलना है सहायक के लिए। वहीं क्षेत्रफल और परियोजना क्षेत्रफल के लिए 16 किलोमीटर की इन्हें चाल से चलना होगा। ये सारी डिटेल्स है, इसको आप लोग एक बार जरूर से जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जहां से इसको एक बार जरूर से जरूर आप लोग चेकआउट कीजिएगा। अब चलिए हम लोग बात करते हैं आखिर आपका एग्जामिनेशन किस प्रकार से होने वाला है, क्या क्या आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा और किस प्रकार से एग्जामिनेशन होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, उसको एक बार हम लोग जान लेते हैं। चलिए उसके लिए हमें सिलेबस पे आना होगा। सबसे पहले आपका प्रारंभिक परीक्षा होगा, याद रखिएगा आपका 2 परीक्षा होगा, एक प्री होगा, उसके बाद आपका मेंस का परीक्षा होगा, ठीक है। प्री के बाद आपका मेंस एग्जामिनेशन होगा और उसमें आपको जो पहला प्री होने वाला है उसमें आपका प्रथम प्रश्न पत्र होगा, फिर द्वितीय होगा, ठीक है, 2-2 घंटों का दोनों होने वाला है, 400 अंक का होगा। समान अध्ययन होगा 200 मार्क्स के लिए। वहीं सामान्य अभिरुचि परीक्षण होगा आपका 200 अंक के लिए, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। आइए जानते हैं क्या क्या आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, यहाँ आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में मिलेगा। आपको जिसमें भी आप यदि सहूलियत है आप उसके लिए आप लोग क्या चीज कर सकते हैं, आप उसमें एग्जामिनेशन दे सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं। आखिर आपसे पूछा क्या जाएगा, प्रारंभिक परीक्षा की बात करें तो जो प्रथम पेपर है समान अध्ययन, उसके बारे में आपसे क्या क्या पूछा जाता है, इस सिलेबस का भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जहां से एक बार इसको जरूर से जरूर चेकआउट कीजिएगा। चलिए समान विज्ञान एवं परिवहन से क्वेश्चन रहने वाले हैं, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वर्तमान घटनाओं से रहने वाला है, उसी तरह भारत के इतिहास से, स्वतंत्र भारत से, उसी के साथ साथ आपका भूगोल से रहेगा, भारत का भूगोल हो गया, विश्व का भूगोल हो गया। पांचवा में बात करते हैं तो भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था। छठा में खेलकूद रह सकता है। जो सातवां टॉपिक वो भूगोल होता है, मध्य प्रदेश का भूगोल, इतिहास और संस्कृति से क्वेश्चन रहने वाले हैं। मध्य प्रदेश के राजनीति एवं अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। वहीं नौवां हो जाएगा सूचना एवं प्रसार प्रौद्योगिकी। 10वां अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए जो भी उनका एक्ट है उसको आपको देखना होगा। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम जो है 1993, इसको भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं द्वितीय खंड में आपको क्या होगा, बोधगम्यता, संचार कौशल सहित अंतर, वैश्विक कौशल, तार्किक कौशल एवं विश्लेषण क्षमता, निर्णय लेने और समस्या, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग इसको एक बार जरूर से जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। उसके बाद आपका प्री के बाद हम लोग बात करें, आपको हिंदी नहीं समझ में आता है तो यहाँ इंग्लिश में भी आपको प्रोवाइड कर दिया गया है, यहाँ से एक बार जरूर इसको चेकआउट कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं। इसके बाद आपका क्या चीज होगा, मुख्य परीक्षा होने वाला, जो कि आपका जो कि आपका मेरिट लिस्ट बनाने वाला है। इसमें यदि हम लोग देखें तो आपका प्रथम पेपर होगा और द्वितीय पेपर होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होने वाला है, 100 अंक का होने वाला है, ठीक है। लिखित परीक्षा के कुल 400 अंक होंगे और उसी के साथ साथ 50 नंबर आपके इंटरव्यू के होने वाले हैं, टोटल आपका 450 अंक होने वाला है। आपको बता दें हर एक प्रश्न में आपको 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, प्रथम पेपर वन पेपर टू में। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं 4-4 ऑप्शन आपको दिया जाएगा, प्रत्येक के 4 संभावित उत्तर होंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, ठीक है। इसके साथ साथ केवल एक ही सही होगा, वो तो हम लोग जानते ही हैं। 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा और इसमें आपको बताना है लिखित परीक्षा में आपको कम से कम 40% मार्क्स लाना है। यदि इससे कम यदि आप लोग मार्क्स लाते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर देगा, ठीक है। यदि आप लोग इस सब को पास कर लेते हैं तो उसके बाद आपको शारीरिक परीक्षण का देना होगा, उसके बाद आपका साक्षात्कार होगा और उसके बाद आपका चयन विधि शुरू हो जाएगा। चलिए बात करते हैं आखिर मुख्य परीक्षा में आपको जो मेंस है उसमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको समान विज्ञान, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, यहीं पे आपको दे दिया है समान अध्ययन, मध्य प्रदेश का समान परिचय, प्रारंभिक गणित, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी आदि। और द्वितीय में आपको विज्ञान से और प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं
समान विज्ञान एवं पर्यावरण से, द्वितीय राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण वर्तमान घटनाएं से, यानी आप लोग इसको इस प्रकार से करंट अफेयर्स के तौर पर भी ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में हो जाएगा भारत का इतिहास, स्वतंत्रता का इतिहास। जो हम लोग पहले पढ़े थे वही भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, 5वां होता है भारतीय राजनीति एवं अर्थव्यवस्था। उसी के साथ-साथ देखें तो आपको यहाँ खेल-कूद से क्वेश्चंस रहेंगे, भूगोल रहेगा, मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश की राजनीति से अर्थव्यवस्था से समान क्वेश्चंस रहेंगे, समान मानसिक योग्यता, ठीक है? यानी आपका थोड़ा-सा रीजनिंग से भी क्वेश्चंस रहने वाला है, थोड़ा मैथ से भी आपको क्वेश्चंस यहाँ देखने को मिलेंगे, सूचना एवं प्रौद्योगिकी से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इतना आप लोग का क्लियर हो गया होगा। चलिए पेपर अब मध्य प्रदेश के समान परिचय से भी आपको कुछ मतलब इसको आप लोग देख लीजिएगा, जितना भी आपको पढ़ना है। यदि आप लोग कहिएगा इसके लिए कौन-कौन से बेहतरीन बुक्स हो सकते हैं, वो बता दीजिए तो वो भी मैं आपको बता दूँगा, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। चलिए इतना आप लोग का क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं आखिर देखिए आपका हिंदी में के कुछ प्रश्न जो हैं वो यहाँ से देखने को मिलेंगे। वहीं बात करें एलिमेंट्री मैथ्स की तो आपको यहाँ से देख लीजिएगा इसको, जो भी अर्थमेटिक होगा उसी से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जियोमेट्री से कुछ क्वेश्चन्स रहने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री से कुछ क्वेश्चंस देखने को आपको मिलेंगे। चलिए, यही सब रहे आपके एग्जामिनेशन के लिए। यदि आज के अलावा उसके बाद देखिए साइंस से आपके क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। साइंस से क्या है विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण से, रसायन विज्ञान से, भौतिकी विज्ञान से, उसके बाद आपका जीव विज्ञान से क्वेश्चंस देखने को मिलेगा और प्रौद्योगिकी से मिलने वाला है, ठीक है? और पर्यावरण से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाला है। ये सारे आपका सिलेबस है। ये इसका भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, जहाँ से इसको एक बार ज़रूर से ज़रूर आप लोग चेकआउट कीजिएगा। चलिए अब इस वीडियो को समाप्त करेंगे, लेकिन उससे पहले यदि आप लोग नए हैं तो इस चैनल को आप लोग को सब्सक्राइब कर लेना है और उसी के साथ-साथ आपको बता दें, यदि आप लोग रेलवे या फिर किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो एक हमारा चैनल है जिसका नाम है जीके एग्जाम ऑनलाइन। जीके एग्जाम ऑनलाइन उसका भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, जहाँ से आप उसको एक बार ज़रूर से ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। 12:30 बजे वहाँ रोज़ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ चलती रहती है। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। लेकिन उससे पहले यदि नए हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।